दिगंबरम नानारत्न विभूषितम मृगमदा। भौतिक वातावरण में लोग सोचते हैं कि संस्कृत क्या है, मरी हुई भाषा है, सनातन धर्म क्या है, ढकोसला है। तो ये लोग बाहर का अन्य किसी, यहाँ तक कि अपने माता पिता के द्वारा निर्मित कोई पदार्थ होगा जो लोग घर से लाते हैं, उसको भी ग्रहण नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आज बैठ के कर रहा हूँ और सनातन धर्म की जो आपको सीरीज शुरू की और सनातन धर्म को लेके मैं जो साधु संत इनको त्याग और तपस्या से रूबरू करवा रहा था। हमारे सामने सबसे छोटे संत दिखाई दे रहे हैं, उनसे हम थोड़ी बात करें। क्या नाम है आपका? हर्षित। हर्षित, कोई हमें कुछ सुना सकते हो? श्लोक कुछ याद है आपको? जी। मुझे कुछ सुनाइए थोड़ा सा। रत्नैकल्पितमासनं हिमजलैस्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते रम्भाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरकाण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मन्दामयविरचितं भक्त्या प्रभो श्रीगुरु चतुर्थं चामर्योद्युगं भजनकं चतुर्थकं निर्मलं जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। वृंदावन धाम की जय माता की जय। आपके कितना साल के हो? चलो इनके गुरुजी से मिलता हूँ थोड़ा सा। आ जाइए। जो इनके विद्यालय में मैं इन बच्चों को तैयार करते हैं। जैसे कि आपके शुभ नाम आपका पहले? आइए गुरुजी। हाँ, इनके गुरुदेव का परिचय कराओ। अच्छा, पहले तो गुरुदेव महाराज जी को भी। महाराज जी, आइए, महाराज जी, आप भी आइए। महाराज जी, पहले तो सनातन धर्म के गुरु हो और मेरे भी गुरु और सब, मैं कहूँगा सभी दर्शकों की तरफ से, मेरी तरफ से आप सभी को दंडवत कोटि कोटि पहले तो प्रणाम। श्री जैसे हमारे महाराज जी हैं, मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी, वह कहते हैं कि ये वृंदावन भगवान का घर है। इसीलिए इसको कहते हैं, यहाँ बाकी के जितने भी तीर्थ हैं उन सभी तीर्थों में, जैसे प्रयागराज हुए, समस्त तीर्थों के राजा प्रयागराज हैं, किंतु सभी तीर्थ प्रयागराज जी के पास जाते हैं। वृंदावन यह तीर्थ में नहीं आता है, ये महातीर्थ है। तीर्थों का जो घर प्रयागराज है, वह प्रयागराज भी वृंदावन में आकर अपनी हाजिरी लगाते हैं। इसीलिए यह दिव्य भूमि है, प्रेम की भूमि है। यहाँ यद्यपि ज्ञान भी है, किंतु ज्ञान के साथ में यहाँ पर वैराग्य भी है, किंतु भक्ति की प्रमुखता है यहाँ, और भक्ति ही प्रधान है। किसी भी क्षेत्र में आपकी भक्ति होगी तो आप आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ हम कहना चाहेंगे कि सभी लोग आएँ और वृंदावन का दर्शन करें, मंदिरों में जाकर। यहाँ पर क्योंकि जैसे काशी के विषय में लिखा है कि प्रयाग मुंडे काशी ढूंढे, उसी प्रकार से वृंदावन में लिखा है कि वृंदावन प्रेम की नगरी है। यहाँ पर ढूंढ ढूंढ के संतों का दर्शन करना है और ब्रज रज में लौटना है, उससे प्रेम की उत्पत्ति होती है। यहाँ ये नहीं कि आप आए, चाट समोसा खाए और चले गए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आने से प्रेम की उत्पत्ति होती है। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने चेहरे पर भगवान राधा रानी का नाम लिख के रखते हैं, श्याम का नाम लिख के रखते हैं, कोई गोविंद नाम लिख के रखता है। यद्यपि उनके अंदर कोई प्रेम नहीं था, किंतु इस प्रेम भूमि में आने से उनके अंतःकरण की मलिन भासना जो है समाप्त हो गई और प्रेम स्फुटित हो गया और वो झूम के नाचने लगे। जय जय श्री राधे की जय। जैसे कि गुरुजी ने कहा, प्रेम भूमि है और ये कि ऋषियों की भूमि है, त्याग की भी भूमि है और संतों की भूमि है और तपस्या की भी भूमि है। और जैसे कि आपके गुरुकुल में छोटे छोटे बच्चे मैंने अभी देखे, एकदम नन्हे मुन्ने, कम से कम 3-4 साल के, 5 साल के, तो इतने छोटे बच्चे गार्जियन इनको संन्यास के लिए भेज देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। ये जो बटुक ब्रह्मचारी हैं, इनके माता पिता यद्यपि गरीब हैं, ऐसी बात नहीं है। ये गरीब घर से नहीं है, ये अपने सभी बच्चे अपने संपन्न घर से आए हुए हैं। आजकल का जो भौतिक वातावरण है, इसमें संस्कारों का विलोपन हो रहा है, विलुप्त होते जा रहे हैं शनै शनै। तो वह ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से हम लोग संस्कारहीन हैं और प्रेम की नगरी में आकर संतों के दर्शन करने से संस्कार हम लोगों के अंदर आ जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो पीढ़ी है, तो हमारी जो पूर्वजों की
ऋषियों की जो पीढ़ी है उनके द्वारा जो निर्मित जो संस्कार हुए जी, तो वह संस्कार बना रहे। और यह अभी नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं और पलाश मृगचर्म मूछ धारण करके रहते हैं और त्रिकाल संध्या करते हैं, दोनों समय हवन यज्ञ करते हैं, बलि वैश्य आदि पूजन भी करते हैं। और यह श्री मलुक पीठाधीश्वर श्री महाराज जी के द्वारा स्थापित श्री जड़कोट गोधाम में श्री गणेश दास भक्तमाली वेद विद्यालय है, वहाँ पर यह निवास करते हैं। जो पुरातन काल में गुरुकुल होते थे, जिस पद्धति से वो चलते थे, गोचारण करना है, शुद्ध आहार लेना है, गोव्रत का आहार लेना है, बाहर का कोई अन्न नहीं खाना है दूषित, उसी क्रम से यह छात्र रहते हैं। और गोव्रती ये सारे छात्र हैं। ये लोग बाहर का अन्न किसी, यहाँ तक कि अपने माता पिता के द्वारा निर्मित कोई पदार्थ होगा जो लोग घर से लाते हैं, उसको भी ग्रहण नहीं करते। ये विद्यालय में जो संस्कार से युक्त जो भंडारी लोग हैं, ब्राह्मण जो लोग हैं, संस्कारवान हैं, उनके द्वारा निर्मित भोजन है वही पाते हैं। और यहाँ पर केवल ये ब्राह्मण बालक नहीं है, इसमें ब्राह्मण से इतर अन्य बालक भी हैं जो वेद के साथ में वेदांग का भी अध्ययन करते हैं, इंग्लिश का भी करते हैं, विज्ञान का भी करते हैं, कंप्यूटर का भी करते हैं, गणित का भी करते हैं। तो आजकल के भौतिक वातावरण में लोग सोचते हैं कि संस्कृत क्या है, मरी हुई भाषा है, सनातन धर्म क्या है, ढकोसला है। तो इसको लोग ना अच्छे से जानते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं इसको लोग समझे, अच्छे से जानें, समझें। इसीलिए इन लोगों को तैयार कर रहे हैं, अपनी संस्कृति का आगे प्रचार करें। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको यहाँ के सनातन धर्म के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, वृंदावन की आपको भूमि के बारे में बता रहा हूँ, साथ साथ संतों के त्याग और तपस्या से रूबरू करवा रहा हूँ। ये जानकारी किस प्रकार की लगी हमें ज़रूर बताना। एक हम सभी एक साथ सेल्फी और फोटो ले रहे हैं यादगार के लिए। सबसे छोटे वाले संत हमारे पास आ जाओ थोड़ा सा।